नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिला मुख्यालय में मौजूद हैं, यानी कि प्रांतीय यादव महासभा के शताब्दी समारोह के रूप में आज देखिए यहाँ पे गढ़वा जिला मुख्यालय के आशीर्वाद रेसिडेंसी में मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें तो 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में यानी कि शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राव पायलट जी यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। वहीं अगर हम बात करें तो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष यानी कि पीताम्बर दास जी मौजूद हैं। उनके साथ तमाम तरह के विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं यादव महासभा के लोग। वहीं अगर हम बात करें तो हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे लोग आए पूरे गढ़वा जिले के अलग अलग प्रखंडों से। सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो दो मांगों को लेकर लगातार आवाज़ें उठ रही है। अगर हम बात करें तो अहिर रेजिमेंट की, वहीं जातीय जनगणना की। सीधे तौर पर देखिए यहाँ पे श्यामदेव यादव जी मौजूद हैं। सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, अहिर रेजिमेंट की मांग बहुत दिनों पुरानी है और इस मांग को सरकार पूरा नहीं कर रही है। इसके पूर्व 2 साल पहले दिल्ली में भी धरना दिया गया था, भूख हड़ताल किया गया था यादव महासभा की ओर से। क्योंकि रेजांगला जब युद्ध हुआ था, खास करके रेजांगला के पहले भी यादवों की युद्ध जो लड़ाई जब भी होती है, दूसरे देश से जब भी लड़ाई हुई है, यादवों के अहम भूमिका रही है। इसमें चूँकि रेजांगला इसलिए माना जाता है कि रेजांगला में हमारे 114 वीर अहिर, जिसमें 124 में 114 वीर अहिर शहीद हुए थे, एक कुमाऊं रेजिमेंट के अंतर्गत आते थे। अहिर रेजिमेंट नहीं है, आज भी नहीं है। वो हरियाणा के आपको हरियाणा क्षेत्र से, महेंद्रगढ़ से लेकर के अहिरवाल क्षेत्र जिसे कहा जाता है, वही के लोग सैनिक में भर्ती होते थे और कुछ लोग कुमाऊं रेजिमेंट में जाते थे। अपना रेजिमेंट नहीं होने के कुमाऊं रेजिमेंट में थे और कुमाऊं रेजिमेंट में रहते हुए 1962 का जो युद्ध हुआ था चीन और भारत के साथ, उसमें अहम भूमिका निभाए थे। करीब करीब हम समझते हैं कि 3000 सैनिकों को, चीनी सैनिकों को मार गिराए थे मात्र 124 आदमी। तो इसलिए जो संगठन मांग कर रहा है, रेजांगला दिवस से लेकर के वहाँ आज भी अहिर धाम कहा जाता है जहाँ वे शहीद हुए थे। तो वैसी स्थिति में आपको अहिर रेजिमेंट का मांग हर तरह से उनके बलिदान और उनके शौर्य और स्वाभिमान और अधिकार की मांग है। इसलिए अहिर रेजिमेंट की मांग यादव महासभा की ओर से हमेशा किया जाता रहा है और आगे इसकी लड़ाई और तेज होगी और इसको लेकर के ही दम लेगा। इतना पुराना संगठन की अगर हम बात करें, 100 साल पुराना, जो कि याद होगा आपको भी कि कोई भी संगठन नहीं है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, यादवों का इतिहास ही रहा है। आप सभी जानते हैं, महाभारत काल से लेकर के आज तक जानते हैं यादव वीर अहिर जिन्हें कहा जाता है, और इसका संगठन भी बहुत पुराना है। यादवों का संगठन 100वां साल पूरने जा रहा है। मैंने अभी तक 100 वर्ष हो गया। वह ऐसा संगठन और किसी जातीय संगठन का नहीं है। ये जाति ही नहीं है, ये जो अहिर जाति है, यादव जाति जो है, सभी जातियों को भलाई के लिए लड़ती है और ये इतिहास रहा है हमेशा पूर्वजों से। और इसके बाद अब जो दूसरी मांग हम लोग का है कि जातीय जनगणना। जब हम देखते हैं कि जनगणना 1931 में अंग्रेजों के टाइम में हुआ था, 1944 में पुनः हुआ था, लेकिन ये आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए थे। इसके बाद 10-10 वर्ष पर जनगणना कराने का ये है। लेकिन ये जो सरकार है, जो अभी सरकार हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, जातीय जनगणना से हमेशा ये लोग भागते रहे हैं। हमारे चूँकि हम राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से बिलोंग करता हूं और उसका मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूं, तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 2014 में भी मांग किया था कि 2011 में जब जातीय जनगणना की बात हो रही थी, उस समय यूपीए के गवर्नमेंट थी। यूपीए के गवर्नमेंट में ये स्वीकार किया गया था, कैबिनेट में भी हो गया था कि जातीय जनगणना कराई जाएगी, लेकिन जातीय जनगणना नहीं हुआ। एक अलग कमेटी बना दी गई थी, जिस कमेटी के हेड थे आपको प्रणब मुखर्जी साहब, और कमेटी के हेड के जनगणना के कराने के बाद भी
लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ, क्योंकि पिछड़ों का और विभिन्न जातियों की संख्या बल क्या है, उनके आंकड़े क्या हैं, उनको जो लाभ प्रदान किया जाएगा गवर्नमेंट से, सरकार से जो कुछ राशि उपलब्ध कराई जाएगी तो लाभ से के संबंध में, तो ये कैसे इसका निपटारा होगा, इसलिए इसके जातीय जनगणना करा करके उसका उचित लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। देखिए, अब हम सीधे तौर पे बात करेंगे यहाँ पे आए हुए मुख्य अतिथि से भी, लेकिन उनसे पहले जरा इधर आएंगे। गढ़वा जिला परिषद का उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव जी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज यादव प्रांतीय यादव महासभा की ओर से शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इसमें दो चीज भी बिंदु पर चर्चा आज हुआ। चर्चा में सबसे पहला चीज है रेजिमेंट के लेकर, और दूसरा जातीय जनगणना। तो हम आह्वान करना चाहते हैं खास करके पूरे नौजवान साथियों से कि यह मांग ऐसे मिलने वाला नहीं है। अब मांग के लिए दिल्ली पे में हम लोग का चढ़ाई करना होगा, और जो पार्टी हम लोग का सम्मान देगा, रेजिमेंट देगा, उस पार्टी के साथ अगर नहीं देता है अभी वर्तमान सरकार, तो हम लोग इनको उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। ठीक है। देखिए, जिला परिषद उपाध्यक्ष गढ़वा सत्यनारायण यादव जी बात कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने भी अहिर रेजिमेंट की मांग की है, वहीं साथ ही जाति जनगणना की बात लगातार उठ रही है। आप साफ तौर पर भी सुन रहे थे। अधिकारी यानी कि मुख्य अतिथि के रूप में रमेश राव पायलट जी मौजूद हैं, सीधे उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। जी, देखिए, आज ये झारखंड की इस क्रांतिकारी भूमि गढ़वा में आकर जो हमारी अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के जो शताब्दी समारोह पूरे देश के हर राज्य में जो चल रहे हैं, उसी कड़ी में आज ये हमारा कार्यक्रम था। हमारे यहाँ के बहुत ही जो कर्मठ और बहुत मेहनती संघर्षशील जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे पीताम्बर दास जी, इनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम था और मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। और यहाँ आज जो मैंने जुनून और जज्बा हमारी युवा पीढ़ी में देखा, और जो हमारी बहुत लंबे अरसे से एक जो मांग रही है हमारे समाज की अहिर रेजिमेंट की, उसके प्रति यहाँ के हजारों युवाओं ने जैसे 10 से 15 किलोमीटर का लंबा जुलूस निकाला, और उस जुलूस के साथ यहाँ पर इस सभा स्थल में पहुँचे जहाँ आज 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ उपस्थित थे। तो ऐसा लगा कि अब हम इस तरह से पूरे देश का अगर समाज जाग रहा है, तो हमारी ये जो मांग है ये बहुत नज़दीक है हमारी उसके। 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, शताब्दी समारोह के रूप में हम लोग मना रहे हैं, क्या संदेश रहेगा लोगों को? देखिए, हमारा ये जो सामाजिक संगठन 1924 में बना, ये पहला सामाजिक संगठन है जिसके शताब्दी वर्ष हो रहा है। दूसरा, ऐसा ही शताब्दी समारोह पूरे देश में जो मनाने का, वो भी पहला सामाजिक संगठन है जो सभी प्रदेशों में जो मना रहे हैं। दूसरा, हमारी जो बहुत ही पुरानी मांग है अहिर रेजिमेंट की, उस मांग के लिए हम हमारे जो रेजांगला के शहीद हैं जो 1962 में, उनके अस्थि कलश मैं और ब्रिगेडियर प्रदीप यदू जी लेके आए, और उस अस्थि कलश को हम सभी राज्यों में अस्थि कलश यात्रा निकालकर उन शहीदों को नमन करवा रहे हैं और अहिर रेजिमेंट की उस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपको बता दूं, ये अहिर रेजिमेंट की मांग सिर्फ मांग नहीं है, ये हमारे समाज का हक है और जायज हक है, क्योंकि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हर लड़ाई में हमारे यादव समाज ने सबसे बड़ा योगदान दिया, और उसके लिए आंकड़े मौजूद हैं। हमें ये साबित करने की जरूरत नहीं है। 1857 में रेवाड़ी में राव तुलाराम के नेतृत्व में नसीबपुर के मैदान में जाकर 5000 लोगों ने शहादत दी अंग्रेजों। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, आज़ाद हिंद फौज के बाद आज़ादी की जो पहली लड़ाई हुई 1948 में, पाकिस्तान ने जो हमला किया, उसको भी 17 हीरो ने अपने श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाया, और पहला परमवीर चक्र उनके कमांडिंग अफसर मेजर सोमनाथ शर्मा को हासिल हुआ। 1962 की लड़ाई तो सारा विश्व जानता है कितनी बड़ी कुर्बानी दी। उसके बाद 1965 हाजी पीर, 1967 हमारा जो है नाथुला में, 1971 में हमने जैसलमेर में, 1986 में स्वर्ण मंदिर में, और मुंबई हमला हो, संसद हमला हो, श्रीलंका का ऑपरेशन हो, और अभी कारगिल की लड़ाई में 495 शहीद हुए, जिसमें से 90 अकेले अहीर थे। और अभी जो
सबसे लेटेस्ट जो हुआ वो सर्जिकल स्ट्राइक थी। वो सर्जिकल स्ट्राइक का नेतृत्व करने वाले भी हमारे रेवाड़ी के कर्नल थे जो यादव थे, उनके नेतृत्व में ये सर्जिकल स्ट्राइक। तो इस तरह हर लड़ाई में यादव ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी है और अपनी वीरता और बहादुरी के झंडे गाड़े हैं। तो वो अपना सम्मान मांग रहे हैं कि उनके कंधे पर ही रेजिमेंट लिखी जाए जब उनकी शहादत हो, उनको देश के लिए कुर्बानी करे। तो ये हमारी जायज मांग है। थैंक यू। देखिए साफ तौर पे जिस तरह से इन्होंने कहा कि कुर्बानी दी है उसका बिल्कुल उसका सम्मान मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि सुधाकर कुलवंत सर मौजूद हैं, सीधे जुड़ते और बात करते हैं। क्या कहेंगे सर आप? सर आज ही रेजिमेंट का बहुत बड़ा मोर्चा निकाला यहाँ के लोकल लोगों ने। रमेश भाई हमारे जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं और जांगला के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो हमने सर यहाँ पे देखा कि लोगों ने बहुत भीड़ में लोग यहाँ पे आए और सबकी एक ही पुकार थी कि यही रेजिमेंट ही बनना चाहिए, और जो कि हमारा एक हक भी है और बहुत ही जेन्युइन हक है, बहुत ही रीज़नेबल हक है हमारा, जो आज तक कभी हमें मिला नहीं। तो मैं यही चाहूँगा केंद्रीय सरकार से कि हमारी जो पूरे यादवों की जो एक मांग है यही रेजिमेंट की, उसको बस बना दिया जाए बस। सर शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जा रहा है, 100 साल हो गए। इतनी पुरानी संगठन कहा जाता है कि पूरे भारत में कोई भी संगठन इतनी पुरानी नहीं है, क्या कहें? हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल जो आपने कहा बिल्कुल सही है। ऐसी कोई भी संगठन नहीं है सिवाय हमारे यादवों को छोड़ के जो इतनी पुरानी है। तो इसलिए हमें गौरव है और इसलिए हमें प्राउड है कि हम यादव हैं और इसलिए इसी चीज़ पर हम यही रेजिमेंट हम चाहते हैं कि राइज रहे। थैंक यू सर। देखिए साफ तौर पे सुन रहे थे अभी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता झारखंड प्रदेश अध्यक्ष यानी कि यादव महासभा का पीताम्बर दास जी खुद मौजूद हैं, सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या कहेंगे? महासभा शताब्दी समारोह मना रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है और हमको लगता है भारत में 100 साल मनाने वाला कोई सामाजिक संगठन में से ये पहला है जी। पीछे और लोग और संगठन आएगा, पर ये सर्वप्रथम देश में शताब्दी समारोह एक संगठन मनाता है। पूर्वजों ने बनाए थे और आज 100 साल का वो गौरवमय इतिहास, गौरवमय क्षण को हम लोगों ने देखे और इस समारोह को हम लोग कर रहे हैं। सर दो मांग को लेकर लगातार आवाज़ें उठती रही है, सरकार आखिर क्यों नहीं मान रही है? सरकार जाने, पर ये मांग को तो मानना होगा। महासभा तय किया है, जब तक अहिर रेजिमेंट मांग और जातिगत जनगणना जब तक नहीं होता है, यादव महासभा आंदोलन तब तक जारी रखेगा। और ये शताब्दी समारोह के अवसर पर ये संकल्प भी है जी। हर राजनेता 24 में चुनाव करेंगे, आएंगे जी। और हम लोग शताब्दी समारोह वहाँ तक ले जा रहे हैं। क्या संदेश रहेगा अपने समाज के लोगों, गढ़वा जिला के सभी समाज के? गढ़वा जिला में संगठन को गतिशील करें, प्रगति की ओर ले जाएं, संगठन की शक्ति को बढ़ाएं और जो मांग है उस मांग को सफल करने में गढ़वा जिला भी भागीदारी बने। आज काफ़ी भीड़ भी देखी गई आपके गढ़वा जिले में, जो आज शताब्दी समारोह मनाया गया, काफ़ी संख्या में रोड पे पूरा हुजूम देखा गया। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्यक्रम स्थल पर भी हुजूम देखा गया, क्या कहेंगे आप? ये हुजूम के लिए हम गढ़वा वासियों को, केवल यादव को नहीं, सभी लोगों को जिन्होंने ये जाम में फंसे वो भी सहयोग दिए हैं, इसलिए गढ़वा वासी को सभी को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू। यही है। देखिए साफ तौर पे अभी हमसे बात कर रहे थे झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं यादव महासभा का साफ तौर पीताम्बर दास जी। यहाँ पे देखिए मौजूद हैं गढ़वा जिला अध्यक्ष यानी कि प्रांतीय यादव महासभा का कृष्णा यादव जी। सीधे तौर पे इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। आपका कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और हुजूम भी देखी गई, शताब्दी समारोह मना भी रहे हैं, क्या कहेंगे आप? यह सफलता हमारे गढ़वा जिला के जदुवंशियों का है, यह कृष्णा यादव का सफलता नहीं है। और मैं यहाँ के जदुवंशियों से, अपने ज़िले के जदुवंशियों से पूर्ण संतुष्ट हूँ कि हम लोगों को जातिगत जनगणना जो मांग करना है वह पुरजोर जोर से रखा जाएगा और अहिर रेजिमेंट हमको मिलेगा, ये हमको पूर्ण विश्वास है। जो हमारी उपस्थिति यादवों की इस रेसिडेंस के मैदान में दिखाया है जी। क्या संदेश रहेगा बाकी लोगों के लिए? बाकी लोगों के लिए हमारा संदेश जिला की ओर से यही है कि आपस में जो भी मतभेद हो उसको
दूर करते हुए जहाँ सामाजिक संगठन की बात आए, समाज के प्रतिष्ठा की बात आए, वहाँ सभी को एक होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। देखिए, साफ तौर पे गढ़वा जिला अध्यक्ष कृष्णा यादव जी हमसे बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे लोगों को एकजुट होना होगा, संगठन को और कैसे मजबूती मिले इस पर भी सोचना होगा। वहीं अगर हम बात करें तो आज के कार्यक्रम में हुजूम देखी, यानी कि गढ़वा में दिखा कि यादव की क्या संख्या है। आज शताब्दी समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है गढ़वा ज़िले में, और यह शताब्दी समारोह गढ़वा ज़िले में दूसरा मनाया जा रहा है। शताब्दी समारोह हर ज़िले में मनाया जाना है, जिसके तहत देवघर में पहली बार मनाया गया और गढ़वा में आज दूसरी बार मनाया गया, और इस तरह से हर ज़िले में मनेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे यहाँ मना है। और इस शताब्दी समारोह में जो मुख्य रूप से बात रखी गई है वो है आपसी एकता की, संगठन को मजबूत करने की और समाज के लिए बढ़ चढ़कर कुछ कार्य करने की। साथ ही अहिर रेजिमेंट एक जो बहुत दिनों से हमारी मांग है, उस पर पुरजोर तरीके से उस मांग को इस समारोह में रखा गया है। आप प्रदेश स्तर के अच्छे पद पे हैं भी, क्या संदेश रहेगा अपने समाज के लोगों को गढ़वा जिले को? गढ़वा ज़िले के लोगों के लिए ये एक संदेश रहेगा कि यहाँ के लोग आपसी एकता के साथ रहें और साथ ही शिक्षा को बढ़ावा दें, और जो समाज में जो नारियाँ हैं उनको आगे बढ़ाएं, और सबको साथ लेकर ही हम समाज को मजबूत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अभी आप सुन रहे थे मुख्य अतिथि और यहाँ पे आए हुए थे, उनसे भी मैंने बात किया साफ तौर पे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे उनसे भी मैंने बात किया। गढ़वा जिला अध्यक्ष जी थे, वहीं प्रदेश यानी कि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बर दास जी से भी मैंने बात किया। सीधे तौर पर देखिए यहाँ पे हृदयानंद यादव जी सीधे तौर पर जुड़ते हैं और बात करते हैं। प्रदेश संयोजक अहिर रेजिमेंट के, वो सीधे तौर पे उन्हीं से जुड़ते हैं और बात करते हैं, क्योंकि अहिर रेजिमेंट की मांग बराबर उठती रही है। जाति जनगणना की बात कर लें, अहिर रेजिमेंट की बात कर लें, तो सीधे तौर पे ये इन्हीं से जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, ये कोई मांग मतलब ऐसा नहीं कहें कि जातीयता है या कुछ ऐसा है, योगदान है तब मांग है। गदर की लड़ाई 1857 की बात कह लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध कह लीजिए, द्वितीय कह लीजिए, 1962, 1948, यानी कि सरहद से लेकर संसद तक होटल ताज या कोई भी मेजर मिलिट्री ऑपरेशन जिसमें हुआ हो, ऐसा नहीं रहा है कि अहिर सैनिक उसमें निर्णायक भूमिका में नहीं रहा है। तो जब इतना सेक्रीफाइस है, इतना बलिदान है, तो उसके योगदान को आप सैल्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उसके बलिदान को सैल्यूट कीजिए ना, आप उसके बलिदान को सैल्यूट कीजिए। मांग क्या रहे? अहिर रेजिमेंट। अरे जिसकी वीरता को चीनियों ने सैल्यूट किया, अंग्रेजों ने माना कि हमारे पक्ष में अहिर लड़ रहे थे तो हमने प्रथम विश्व युद्ध जीत लिया, और जब अहिर हमको छोड़ के उसमें चले गए आज़ाद हिंद फौज में, तो सेकेंड वर्ल्ड वार हार गए। तो फिर ऐसे वीर को उसका नाम तो दीजिए। मांग क्या रहे? नाम मांग रहे, और ऐसे भी तो फौज में नाम नमक निशान का इशारा खेला है। तो ये मांग मैं समझता हूँ बहुत वाजिब है, और उनके हक और अधिकार की बात है, ये उनको मिलना चाहिए, और मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। मैं खुद भी भारत पाकिस्तान युद्ध 1999 का कारगिल का योद्धा रहा हूँ, और जो चाइना के खिलाफ जो ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड है या ऑपरेशन चौकस है, उसमें सक्रिय सिपाही रहा हूँ। तो मैंने देखा है इन सब चीज़ों को। और बात ये भी है कि 26 करोड़ के पार आबादी हमारी है, उसके बाद 18% की जनसंख्या है हमारी फौज में जो काम करने वाले उनकी। उसके अलावा आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक आरटी होता है जिसको बोलते हैं कि आर्मी में युद्ध जीतने वाला भगवान, उसमें 10 से 12 यूनिटें ऐसी हैं जो प्योर अहिर और नाम आर्टिलरी रेजिमेंट। ये तो थोड़ा धोखा है ना। अंग्रेजों ने नहीं दिया अहिर रेजिमेंट, मान लिया, लेकिन आप दीजिए, आपसे मांग है, काम आप ले रहे हैं, योगदान हमारा है, और नाम आप नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये गलत बात है, तो ऐसा मत कीजिए, हमारी मांग को मान लीजिए, इसमें आपका बड़कपन होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, साफ तौर पे हमसे खास बातचीत कर रहे थे यहाँ पे। देखिए, आपके अहिर रेजिमेंट के झारखंड के संयोजक है, साफ तौर पे इन्होंने हृदयानंद यादव जी साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हमारी जो मांग है वो मांग लीजिए, क्योंकि हमने कुर्बानी दी है। साफ तौर पे अगर हम बात करें युद्ध लड़ना हो, अगर बात करना हो, तो वहीं पे साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अहिर रेजिमेंट कोई हम आसान मांग नहीं मांग रहे हैं, बिल्कुल जो मेरी मेहनत की मांग है वो बिल्कुल मानना चाहिए। तो साफ तौर पे अभी आप सुन रहे थे कि आज यानी कि प्रांतीय यादव महासभा का यहाँ पे शताब्दी समारोह यानी कि सफल रूप से मनाई गई। इसी के साथ देखते डायरेक्ट न्यूज़ तक, गढ़वा से मैं अरुण कुमार। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज़ तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताज़ा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को,
और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।